Hello, बच्चों. Let's read this question. Pasteur's experiment convinced most people that spontaneous generation of life did not happen because. तो पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ जो बात की जाती है वो कभी हुआ ही नहीं. ठीक है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है पहले ये जान लेते हैं. स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहता है कि जो लाइफ आई है ना, लाइफ जो अर्थ पर आई है वो कहाँ से आई है? रॉटिंग एंड डिकेइंग मैटर से. रॉटिंग एंड डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड. ठीक है, इससे आई है लाइफ. ये कौन कहता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहता है. अब इसको डिस्कार्ड किसने किया? लुइस पास्चर जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन से अपने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. कि लाइफ किससे आती है? हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है. ठीक है. उन्होंने लुइस पास्चर ने किया क्या? उन्होंने प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया. प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया और देखा कि कोई लाइफ नहीं आती किल्ड यीस्ट में. ठीक है. लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट. किल्ड यीस्ट रखा वहां पर. इस किल्ड यीस्ट से कोई लाइफ नहीं आई. ऐसे लेते हैं, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क है और कोई लाइफ यहां पर नहीं देखी गई. इसको क्लोज किया हुआ है. फिर इसके बाद क्या किया गया? दूसरा फ्लास्क लिया गया. दूसरा फ्लास्क लिया जो कि ओपन था. यहां पर भी किल्ड यीस्ट रखा है. दोनों में क्या रखा है? किल्ड यीस्ट. ओके. इसमें तो कोई लाइफ नहीं आई फर्स्ट वाले फ्लास्क में. अब सेकेंड फ्लास्क में ओपन है, एयर का पासेज है. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे गए कि वो अराइज किया किससे? किल्ड यीस्ट से. लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ये थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया वंस एंड फॉर ऑल. और यहाँ पर लुइस पास्चर बस ये नहीं बता पाए, ये तो सही बताया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आ रही है. ठीक है. लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. बट ये प्री एग्जिस्टिंग फर्स्ट लाइफ जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग कह रहे हैं वो कहाँ से आई ये नहीं बता पाए. बट इन्होंने इसको डिस्कार्ड करा दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसा कुछ नहीं होता. कि रॉटिंग एंड डिकेइंग मैटर जो नॉन लिविंग मैटर है उससे लाइफ आ रही है, वो इनकरेक्ट है. तो ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर पूछ रहे हैं पास्चर्स एक्सपेरिमेंट कन्विंस्ड मोस्ट पीपल दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ डिड नॉट हैपन बिकॉज. क्यों? ही वाज एक्सट्रीमली मेटिकुलस. बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो ये इनकरेक्ट है. He showed that life came from matter like straw, mud, etc. तो ये तो spontaneous generation के बारे में बात की जा रही है. ये तो spontaneous generation कहता है ना कि life प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है या फिर जो नई लाइफ है वो किससे आ रही है? स्ट्रॉ, मड, इस सब से आ रही है. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. He showed that in the flask open to the air, life did not come from killed yeast. बिल्कुल उन्होंने ओपन एयर जो है उसमें ये बताया कि लाइफ नहीं आती है किल्ड यीस्ट से. तो ये इनकरेक्ट है. ओपन एयर फ्लास्क जो था वो तो ये बता रहा था कि लाइफ आती है. ठीक है. इसमें तो लाइफ देखी गई. यहाँ पर ओपन एयर लिखा है ना, ओपन टू एयर. तो ओपन टू एयर फ्लास्क में तो क्या देखा गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे गए राइज करते हुए किससे? किल्ड यीस्ट से. ऐसा बोला गया. बट यहाँ क्या बोला? ये स्टेटमेंट उल्टा दिया है. ही शोड दैट इन फ्लास्क ओपन टू द एयर लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट. तो ये इनकरेक्ट है. ओपन एयर वाले में लाइफ आई थी. ही शोड दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट. जो पहले से स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क था और वहां पे कोई एयर का पासेज भी नहीं कराया हुआ था, तो उसमें क्या देखा गया? उसमें देखा गया कि किल्ड यीस्ट से कोई लाइफ नहीं आ रही है. इसी ने बताया कि अगर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है तो लाइफ आएगी, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है ऑप्शन डी. इसने बताया, इसने लोगों को कन्विंस किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ जैसा कुछ नहीं हुआ है. ऑप्शन डी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 111 पर गिवन है. थैंक यू.